बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। सऊदी वज़ारत तिजारत की तरफ से तिजारती जालसाजी, धोखाधड़ी और गैर कानूनी कारोबार की इतला देने पर वज़ारत तिजारत की तरफ से नकद इनाम दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा है कि तिजारती जालसाजी और धोखाधड़ी के अलावा सऊदियों के नाम पर गैर मुल्कियों के कारोबार की इतलाह देने वाले को जुर्माने की रकम में से इनाम दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि धोखाधड़ी और जालसाजी की नौइयत के एतबार से इनामी रकम का तयन किया जाता है। किसी कारोबारी इदारे में गैर मायारी अशिया की फ़रोख्त, ज़ायदुल-मायात, एक्सपायरी या इंसानी इस्तेमाल के लिए मोज़र चीज़ की इतला देने पर जुर्माने की कुल रकम में से 25% इतला देने वाले को मिलेगी। ये इनामी रकम अदालत की तरफ से ख़त्मी फ़ैसला सुनाने के बाद दी जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इतलाआत की दूसरी किस्म गैर कानूनी या सऊदी शहरियों के नाम पर गैर मुल्कियों के कारोबार से मुताल्लिक़ है। इस किस्म की इतला देने वालों को जुर्माने की कुल रकम में से 30% इनाम दिया जाएगा। ये इनामी रकम अदालत के ख़त्मी फ़ैसले के बाद दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आखिरी सारिफ निगरान इदारों की आँख है जिससे वो तिजारती माहौल को देखते हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ारत तिजारत ने गुज़िश्ता दिनों इतलात देने वालों को 19 शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को 1,23,000 रियाल के इनामात देने का ऐलान किया था। ये ख़बर गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द इसकी अहमियत के बारे में आप लोगों के साथ एक तफसीली वीडियो शेयर करूंगा। सऊदी हुकूमत का ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे गैर मुल्कियों को फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इसके मुताल्लिक़ मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द तफसीली वीडियो बनाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।